हेलो एवरीवन, मैं हूँ वानी और आप सुन रहे हैं वानी की दुनिया। यहाँ हर कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं होती। कभी कभी ये आपकी और मेरी ज़िंदगी का वो हिस्सा होता है जिसके बारे में हम कभी किसी से बात नहीं करते। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी शुरू करने से पहले एक छोटा सा सवाल, कभी किसी का लास्ट मैसेज बार बार पढ़ा है या कभी किसी को बिना बताए मिस किया है? अगर हाँ तो प्लीज़ कमेंट में रिप्लाई करिएगा। शायद आप सब मेरी स्टोरी से रिलेट कर पाएँ थोड़ा सा। कभी कभी हमारी लाइफ में ऐसा कोई इंसान आया है जिसे देखकर बटरफ्लाइज नहीं आई हूँ, लेकिन उसे देखे बिना दिन अधूरा लगता है। ना वो आपका बॉयफ्रेंड है, ना वो आपकी गर्लफ्रेंड है, ना ऑफिशियली बेस्ट फ्रेंड है, फिर भी उसका ये पूछना रीच्ड होम या पेपर कैसा गया का मैसेज पूरा दिन अच्छा बना देता है। शायद आप भी किसी इंसान से मिले होंगे। ये कहानी ऐसे ही दो लोगों की है, रोहन और आदिति। दोनों कोचिंग में मिले। पहले दिन सिर्फ अटेंडेंस में एक दूसरे का नाम सुना, दूसरे दिन एक ही बेंच में बैठ गए और फिर पता नहीं चला कब एक ही बेंच में एक ही रूटीन बन गया। वैसे आपने भी कभी नोटिस किया होगा, कुछ लोगों से दोस्ती प्लान नहीं होती, बस हो जाती है। रोज सुबह पेन है, कैलकुलेटर लाया, ये क्वेश्चन समझा दो ना, और धीरे धीरे बात से पढ़ाई तक नहीं रही। एग्ज़ाम के बाद सबसे पहला मैसेज पेपर कैसा गया, और रिजल्ट के दिन टेंशन मत लो, सब अच्छा होगा। सच बताइए, आपके फ़ोन में भी कभी ऐसी चैट्स थी ना जिन्हें डिलीट करने का मन कभी नहीं करता? समय बीता, दोनों एक दूसरे की आदत बन गए, लेकिन एक बात दोनों जानते थे, सपने फीलिंग से बड़े थे। रोहन अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना चाहता था और आदिति डॉक्टर बनना चाहती थी। एक शाम कोचिंग से घर जाते वक्त आदिति ने पूछा, एक प्रॉमिस करोगे? रोहन बोला, हाँ, चाहे जो हो जाए, अपने सपने कभी मत छोड़ना। रोहन मुस्कुराकर बोला, तुम भी। बस इतनी सी बात हुई, लेकिन शायद इस बात में बहुत कुछ कह दिया गया। कभी कभी हम आई लव यू इसलिए नहीं बोलते कि प्यार कम होता है, बल्कि इसलिए क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती हैं। और ये बात सिर्फ वही समझ सकता है जिसने कभी किसी को खोने से पहले उसके सपनों को चूज़ किया हो। एंट्रेंस एग्ज़ाम हो गए, काउंसलिंग हुई और दोनों अलग अलग शहरों में चले गए। शुरू में रोज़ कॉल्स, फिर सिर्फ वीकेंड्स, और फिर कभी कभी एक दिन अदिति का मैसेज आया, आई थिंक हमें अपने ड्रीम्स पर फोकस करना चाहिए। रोहन ने बहुत देर तक स्क्रीन देखी, रिप्लाई टाइप किया, डिलीट किया, फिर दोबारा टाइप किया और सिर्फ इतना भेजा, टेक केयर। कभी सोचा इतने इमोशंस छुपे होते हैं इन दो वर्ड्स में, टेक केयर। कभी कभी ये गुड बाय से भी ज़्यादा दर्द देता है। 5 साल बीत गए, एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस, बहुत सारी भीड़, और अचानक रोहन की नज़र पड़ी अदिति पर। दोनों मुस्कुरा दिए, जैसे वक्त रुक सा गया हो। कैफ़े में बैठे दोनों ने कॉफ़ी पी, पुरानी बातें याद करने लगी और अदिति हंस के बोली, कभी लगता है अगर तुम थोड़े लेट मिले होते। रोहन ने उसकी बात पूरी करी तो शायद कहानी अलग होती। दोनों कुछ देर चुप रहे और रोहन बोला, लेकिन अगर उस वक्त हम एक दूसरे को चूज़ करते तो शायद आज हम अपने सपनों को खो देते। अदिति की आंखें हल्की सी नम थी। उसने धीरे से कहा, शायद हम लोग गलत नहीं थे, बस वक्त गलत था। और शायद यही ज़िंदगी है। हर प्यार का मतलब साथ रहना नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ इसलिए मिलते हैं ताकि हमें सिखा सकें कि किसी से सच्चा प्यार करना, कभी कभी उसके सपनों की रिस्पेक्ट करना। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या आप भी कभी किसी राइट पर्सन लॉन्ग टाइम से मिले हैं? अगर हाँ तो कमेंट्स में सिर्फ एक थर्ड ड्रॉप कर देना। और इसके साथ हमारी कहानी ख़त्म होती है। मैं हूँ वानी और मिलते हैं अगली कहानी में। याद रखिए, अगर इस कहानी में आपको अपनी ज़िंदगी का कोई हिस्सा नज़र आया तो शायद ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं थी, ये थी हमारी कहानी।